हर कंप्यूटर के पीछे ना एक अनदेखी ताकत काम करती है। एक ऐसा मैनेजर जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है। आज हम इसी ताकत को समझने वाले हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो सिस्टम है जो हमारी डिजिटल लाइफ को या तो बहुत आसान बना सकता है या फिर बहुत मुश्किल। ये सवाल काफी मजेदार है ना? हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम ऐप्स खोलते हैं, फाइलें सेव करते हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ मुमकिन कौन बना रहा है? असली बॉस कौन है? तो जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम ओएस भी कहते हैं। ये वो मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के दिमाग मतलब सीपीयू, उसकी मेमोरी और बाकी सभी हिस्सों के बीच एक तालमेल बनाता है, बिल्कुल एक मैनेजर की तरह, जो ये पक्का करता है कि टीम का हर मेंबर अपना काम सही से कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ओएस को एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। कंडक्टर खुद को इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, लेकिन उसके बिना पूरी की पूरी धुन बिखर जाएगी। ओएस भी ठीक यही काम करता है। कंप्यूटर के सभी हिस्सों को एक साथ एक लय में काम करने का निर्देश देता है। तो ओएस के 4 सबसे बड़े काम हैं। पहला, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ये तय करना कि किस प्रोग्राम को कितनी पावर और मेमोरी मिलेगी। दूसरा, यूजर इंटरफेस, यानी हमें कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका देना। तीसरा, फाइल सिस्टम कंट्रोल, जो हमारी सारी फाइलों का हिसाब किताब रखता है। और चौथा, मल्टीटास्किंग, जिसकी वजह से हम एक ही टाइम पर गाने भी सुन पाते हैं और अपनी रिपोर्ट भी लिख पाते हैं। अब ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका सीधा सा मतलब है कि ओएस ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब सीपीयू का इस्तेमाल करेगा या किसे कितनी मेमोरी चाहिए। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि कोई जाम ना लगे और आपका कंप्यूटर हैंग ना हो। और हम कंप्यूटर से बातचीत कैसे करते हैं? इसके लिए ओएस हमें 2 मेन तरीके देता है। पहला है जीओआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन्स, मेन्यूज और विंडोज वाली दुनिया जिससे हम सब वाकिफ हैं। और दूसरा है सीएलआई, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जहां टेक्स्ट कमांड लिखकर काम किया जाता है। ये देखने में शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन खास कामों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो ओएस ये सारे बड़े बड़े काम तो करता ही है, लेकिन इसका एक ऐसा काम है जिससे हम लगभग रोज जूझते हैं, और वो है फाइलों को संभालना। और जब ये काम ठीक से नहीं होता तो हम सब एक बहुत ही जानी पहचानी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, डिजिटल क्लटर, यानी डिजिटल अव्यवस्था। और उसका सबसे बड़ा सिंबल है, अरे वाह, ये नाम देखते ही कई लोगों को अपनी कोई पुरानी फाइल याद आ गई होगी, है ना? फाइनल रिपोर्ट, फाइनल वर्जन, या फिर फाइनल दिस टाइम फॉर रियल .docx। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके जो असर होते हैं वो काफी बड़े हो सकते हैं। जब फाइलें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं तो सही वर्जन ढूंढने में ही इतना समय बर्बाद हो जाता है। इससे कन्फ्यूजन होता है, गलतियां होती हैं और ज़रूरी काम की स्पीड धीमी पड़ जाती है। तो इसका हल क्या है? तो इस पूरे कैओस पर जीत कैसे हासिल करें? अच्छी खबर यह है कि इसका हल हमारी आंखों के सामने ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस समस्या से निपटने के लिए पहले से ही बहुत पावरफुल टूल्स देता है। हमें बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। याद है हमने फाइल सिस्टम कंट्रोल की बात की थी? बस यही वो टूल है। ओएस हमें फोल्डर्स बनाने की सुविधा देता है ताकि हम एक जैसी फाइलों को एक साथ एक जगह पर रख सकें। ये बिल्कुल एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जो हमें पलक झपकते ही सही डॉक्यूमेंट ढूंढने में मदद करता है। जैसा कि इस स्लाइड पर दिखाया गया है, सिस्टम बहुत ही आसान है। एक मेन फोल्डर बनाइए, मान लीजिए स्कूल प्रोजेक्ट्स। उसके अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से सब फोल्डर्स बनाइए, और सबसे ज़रूरी बात, फाइलों को एक जैसे तरीके से नाम दें, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम और फिर तारीख। बस final_v2 वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म। तो बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक असिस्टेंट की तरह है, जो हमें ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनने के लिए सारे टूल्स देता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी डिजिटल दुनिया को संवारने के लिए करेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।